आज 13 अगस्त 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे निवेश करना। आज मैं कुछ कंपनियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिन्होंने 6 महीने में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। उन्हीं में से एक कंपनी है शिल्पा मेडिकेयर, और ये कंपनी बनाती और बेचती है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को। और आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ 807 रुपये का। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.23% का। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, 6 महीने में इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया, क्योंकि 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 152% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 326 रुपये का, जो आज के दिन है 807 रुपये का। तो जिसने भी 6 महीने पहले शिल्पा मेडिकेयर में पैसा लगाया होगा, कंपनी ने दुगना कर दिया। मान लीजिए जिसने भी 2 लाख रुपए लगाए 6 महीने पहले, कंपनी ने 2 लाख को बना दिया 4 लाख रुपए। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 1 साल और 5 साल की, तो 1 साल में निराश बिल्कुल भी नहीं किया, 84% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था, मिल रहा था, वो था 453 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 807 रुपये का। तो 6 महीने में भी पैसे को दुगना किया और 1 साल में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 160% का रिटर्न निकाल के दिया, 160% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 294 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 807 रुपये का। तो जिससे भी 5 साल पहले शिल्पा मेडिकेयर में पैसा लगाया और सबसे जरूरी चीज़ की वेट किया 5 साल तक, उसे इस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है 5 साल में। तो अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश मायूस नहीं करती, और ऐसा ही इस कंपनी ने भी किया। इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया। यदि बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 825 रुपये का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 259 रुपीज़ का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 15,732 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 6.07 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को फ्यूचर में कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 37.57 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.25 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन खर्च नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.39% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और हमेशा आप आरओई को देखना जब भी फंडामेंटल चेक करना, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 15.20 का। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.07% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। बुक वैल्यू 132.49 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 1।
देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 469 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1310 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 101 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 78 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा शिल्पा मेडिकेयर में लगा हुआ है। तो रिटेलर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 40.43% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर की है। प्रमोटर 40.13% की होल्डिंग है, FII 11.38% की होल्डिंग है और DII की होल्डिंग है 8.05% की। तो आपने भी देखा कि शिल्पा मेडिकेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 5 साल हो। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें।